रौनक, तुम क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं दीदी, एक निबंध प्रतियोगिता है, उसके लिए ही निबंध लिख रहा हूँ। निबंध? वो भी हिंदी में? हाँ दीदी, आप भी लिख लो। ना बाबा ना, ये हिंदी वगैरह मेरे से ना हो पाएगा। नहीं आता हिंदी लिखना तो कोशिश करो दीदी, अभ्यास करने से ही तो सब कुछ संभव है। आप हिंदी अगर अभ्यास करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अरे क्या करना हिंदी सीखकर, हम तो अपने सारे काम इंग्लिश में ही करते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्यों दीदी? अरे भाई, हिंदी में कुछ भी लिखो तो हमारे फ्रेंड्स मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बहुत दुख हुआ दीदी यह सुनकर। बहुत शर्म की बात है, लोग हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी भाषा को महत्व दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि दूसरों की माँ का चरण स्पर्श करना और खुद की माँ से बात भी नहीं करना। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी को महत्व मत दो, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी हिंदी भाषा को ही स्थान देना चाहिए। अच्छा दीदी, एक बात बताओ, क्या? आपने कभी ऐसे अंग्रेज को देखा है जो अपनी अंग्रेजी भाषा ना जानकर हिंदी जानता हो? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लोग तो हमेशा इंग्लिश ही बोलते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी भाषा कैसे छोड़ दें? और आपको पता है दीदी, हमारे संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी गुरुवर ने भारत को इंडिया ना कहकर भारत ही कहने की प्रेरणा दी है कि हमें अपनी धर्म, संस्कृति और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी की रचना खुद ही करनी होगी। और हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और मैं तो यही चाहूंगा कि आने वाले समय में हिंदी बस राष्ट्रभाषा ना हो, विश्व की भी भाषा हो। हाँ रौनक, आज मुझे सचमुच तुम्हारी बातों से एहसास हुआ कि हमें हिंदी ही बोलना चाहिए। चलो, आपको समझ तो आया। अब हम अपनी हिंदी की रक्षा करेंगे, अब हम हिंदी में बोलेंगे और अब हिंदी में लिखेंगे। तो बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।